आज हम लोग का पहला एडमिशन का सम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो सम हम लिए हैं ये बासु दत्ता का बुक का पेज नंबर 106 सम नंबर 6। तुम लोग यहाँ पे देखो, बाद में हम पूरा पिक्चर उठा के भी भेज देंगे। तो पहले हम लोग ये सम्स को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पहले हम लोग सम्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या है नंबर 6 में, below is given the balance sheet of Ghosh and Bose as on 1st January 2017. The partners share profits and losses in the ratio of 2:1. मतलब ये जो घोष एंड बोस है इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। यहाँ पे एक बैलेंस शीट है हम लोग देख रहे हैं, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम देख लो जनरल रिजर्व है। इसका मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये है एसेट साइड। एसेट साइड में कुछ एसेट्स भी है और हम कुछ मार्क्स भी करके रखे हैं। क्यों मार्क्स किए हैं अभी हम लोग बोलते हैं। तो देखो नीचे इंफॉर्मेशन क्या है। दे एग्री टू एडमिट गांगुली इनटू द फर्म एज पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 क्या है, गांगुली विल पे ₹20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 40% ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब नया जो पार्टनर आ रहा है गांगुली, वो कैपिटल कितना दे रहा है 20,000, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 40% ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका 40% प्रॉफिट होगा गांगुली का। अच्छा, अभी देखो क्या है, द एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी रिवैल्यूड बिफोर हिज एडमिशन। हम लोग जानते हैं कि एडमिशन से पहले अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करना पड़ता है तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एज फॉलोज। क्या क्या है देखो, फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹1,000। ना अभी देखो ये जो मार्क किया हुआ था, क्यों, इसलिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स को रिवैल्यू करना है, इसलिए यहाँ पे एक मार्क रखे हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ना देखो प्लांट है, प्लांट को भी हम मार्क करके रखे हैं क्योंकि सम्स के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग याद कर सके। एक्चुअली अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी रेज्ड अगेंस्ट डेटर्स। मतलब डेटर्स के ऊपर कुछ प्रोविजंस भी दिखाना है। और लास्ट में है स्टॉक इज टू बी रिटन डाउन टू ₹12,500। यहाँ पे देखो 2 है, मतलब स्टॉक का वैल्यू होगा 12,500। हम लोग जो यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू देखो, यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू है 13,000, दैट मीन्स 500 रिड्यूस होके स्टॉक का वैल्यू होगा 12,500। क्या क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोले हैं, इसलिए वो नाम याद रखना ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब ये होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, न्यू फर्म। अभी देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन या ये अच्छे से याद रखना, जब भी हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट करेंगे वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नेसेसरी, नहीं तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल निकाल नहीं सकते। ओके, तो हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले चुके थे कि पहले हम लोग जो जो होते हैं जर्नल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सभी करके दिखाएंगे। तो पहले हम लोग सम्स को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जाते हैं जर्नल एंट्री पे। देखो पहले हम लोग जनरल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन में बताए थे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का पार्ट को कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 जो एसेट्स है वो रिवैल्यूड हो रहा है। क्या हो रहा है, तीनों का 3 डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बोले थे कि फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹1,000, मतलब फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ये एक लॉस है। प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, डेप्रिशिएटेड मतलब यहाँ पे भी रिड्यूस्ड, तो फॉर्म में लॉस हो रहा है। एंड स्टॉक इज टू बी रिटन डाउन टू 12,500, स्टॉक का वैल्यू था 13,000, मतलब ये भी रिड्यूस हो रहा है।
ठीक है, तो अभी हम लोग सम्स पे जाते हैं। तो लॉस होते हैं तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिफरेंट जो एसेट्स है उसको हम लोग एक साथ ही कर लिए, टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का देखो यहाँ पे दिखा दिए, दिखाने का जरूरत नहीं है, तुम लोगों को समझाने के लिए ऐसे दिखाए हैं। तो क्या हुआ देखो, फर्नीचर रिड्यूस्ड हुआ था 1000, प्लांट का डिप्रिसिएशन था 10% ऑन 15,000 सो 1,500 एंड स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 500 क्योंकि 13,000 से उसका वैल्यू हो गया 12,500, तो रिड्यूस्ड हुआ कितना 500। तो नरेशन लिखना जरूरी है जर्नल में, क्या लिखे हैं, बीइंग डिफरेंट एसेट्स रिवैल्यूड। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, अनदर रिवैल्यूएशन इज देयर that is a provision for doubtful debt raised on debtors at the rate of 5%। तो यहाँ पे देखो provision for doubtful debt का मतलब क्या है, ये एक liability है, तो revaluation account debit to provision for doubtful debt, क्योंकि provision for doubtful debt एक liability create हो रहे हैं, ये भी credit होगा और ये revaluation के लिए loss है। तो यहाँ पे कितना है देखो, डेटर्स का वैल्यू कितना था, डेटर्स का वैल्यू था, हम लोग देख लेते हैं, डेटर्स का जो वैल्यू था वो था, डेटर्स का वैल्यू था 10,000, सो 10,000 के ऊपर 5% हम लोग दिखा दिए, देखो 10,000 के ऊपर 5% दैट इज 500। ओके, तो रिवैल्यूएशन कंप्लीट, और देखो दोनों जगह पे रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो एक्चुअली रिवैल्यूएशन का क्रेडिट पे है ही नहीं कुछ, तो डेबिट जो है 3,500, कुल मिला के रिवैल्यूएशन का डेबिट हुआ है 3,500 एंड ये पूरा लॉस है। तो इस लॉस को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री देखो, लॉस है इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घट जाएगा, इसलिए घोष एंड बोस का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। घोष's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोस's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3,000 टोटल रिवैल्यूएशन लॉस था, उसको हम लोग डिवाइड किए 2:1 रेशियो में, 2,333 एंड 1,167। नरेशन क्या लिखे हैं, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का पार्ट खत्म, अभी क्या करना है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर से सम्स को देख लेते हैं। रिजर्व जो था, रिजर्व था जनरल रिजर्व 6,000, अच्छा से नहीं आ रहा है, हाँ जनरल रिजर्व है 6,000, तो इस 6,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या है, जनरल रिजर्व जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट था वो पार्टनर्स का कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, इसलिए घोष's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बोस's कैपिटल अकाउंट, मतलब सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू घोष's कैपिटल अकाउंट टू बोस's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट था 6,000, इससे अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4,000 एंड 2,000 में डिवाइड हो गया। और लास्ट में गांगुली कितना कैपिटल लेके आए हैं, गांगुली ने कैपिटल लेके आए हैं 20,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग क्या किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गांगुलीज कैपिटल अकाउंट। अभी देखो यहाँ पे कैश भी हो सकता है, लेकिन हम बैंक लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि जनरली बिजनेस का जो बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में नहीं होते हैं, वो बैंक में होते हैं, क्योंकि वो एक प्रूफ होता है बैंक में रहने से। तो अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कैश गिवन, इन दैट केस वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट, नहीं तो इन अदर केसेस हम लोग बैंक को ही डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू गांगुलीज कैपिटल अकाउंट, वो है 20,000। नरेशन है बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय गांगुली एज हिज कैपिटल। तो ये तो जर्नल कंप्लीट। अभी हम लोग चले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो यहाँ पे लिखा था
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट उसका अकाउंट के ऊपर डेट है एज ऑन, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट सारे साल नहीं तैयार होते हैं, वो एक ही दिन अगर नेसेसरी होते हैं तभी प्रिपेयर होते हैं। सो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन, जिस डेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है एज ऑन 1/1/17, मतलब जिस डेट पे ये एडमिशन हो रहा है। तो क्या करना है, देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जर्नल नहीं देखेंगे, याद करके लिखेंगे, क्योंकि अगर जर्नल नहीं दिया तो तुम लोगों को डायरेक्टली लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो क्या था, फर्स्ट था फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो हम लोगों का एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर अकाउंट, तो टू फर्नीचर अकाउंट 1000 हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन, वहाँ भी क्या होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्लांट अकाउंट 1500। स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस्ड हुआ है, वहाँ पे स्टॉक रिड्यूस्ड है, मतलब जर्नल क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 500 यहाँ पे बैठा दिया। और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट हुआ था, वो लायबिलिटी था, उसका भी एंट्री था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हो गया कंप्लीट। अभी क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो पूरा ये लॉस हो गया। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 3500, हम लोग बोथ साइड पे 3500 बैठा देंगे और ये बैलेंस आ जाएगा 3500, जो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो है घोष एंड बोस इन द रेशियो ऑफ 2:1। हो गया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अभी हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो अ लेजर अकाउंट, और ये पूरे साल पकड़ के तैयार होते हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक लेजर फॉर्मेट है, और जितने पार्टनर होंगे उतने पार्टनर के लिए बोथ साइड पे उतना कलम होगा। देखो पहले ये लेजर अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। ईच पार्ट में देखो डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर घोष, बोस एंड गांगुली, तीनों का कैपिटल अमाउंट कलम। अगेन इन द क्रेडिट साइड पहले डेट, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स एंड घोष, बोस एंड गांगुली का तीनों अमाउंट कलम। हो गया। अभी शुरू कैसे करेंगे, शुरू करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। देखो फिर से हम लोग सम में वापस जाते हैं। जो बैलेंस था, कैपिटल अकाउंट ऑफ घोष था 20,000 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बोस था 15,000, तो उसको पहले हम लोग लिख लिए हैं। तुम लोग इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखे थे, ठीक है, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो शुरू हम लोग ऑलवेज करेंगे ओपनिंग बैलेंस से, जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के टाइम पे भी हम बोले थे, तो 20,000 एंड 15,000 हमेशा नहीं, सॉरी, ये कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं, अगर हम लोग को मिलेगा, हम बाद में हम लोग देखेंगे। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 4,000 2,000, एंड रिवैल्यूएशन को जो लॉस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो हम लोग ऑलरेडी जर्नल में करके आए हैं, ठीक है। अभी और बाय बैंक अकाउंट जो गांगुली ने कैपिटल लाए हैं उसको हम लोग गांगुली के अमाउंट पे बैठाए, और ये जो कैपिटल अकाउंट इसका बैलेंस कर दिए। यहाँ पे देखोगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, घोष का 24,000, बोस का 17,000 एंड गांगुली का 20,000। इसको उधर रख के हम लोग बैलेंस किए हैं। देखो टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस कैरेट डाउन। ये है कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ये भी क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे देखो लिखे हैं बैलेंसिंग फिगर, मतलब माइनस करके ये आ रहा है कितना, 21,667, 15,833 एंड ये 20,000 कंप्लीट। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आखिर में हम लोगों को करना है ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/17। ये ओपनिंग वर्ड लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जैसे हम लोगों का
सम्स में बैलेंस शीट दिया हुआ था वैसे ही हम लोग करेंगे। देखो फर्स्ट प्लांट था, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसके बाद डेटर्स, उसके बाद स्टॉक, और स्टॉक के बाद है कैश एट बैंक। और हम लोग अभी ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें रिवैल्यूड फिगर को बैठाएंगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो जो प्लांट का वैल्यू था प्रीवियसली 15,000, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन किए हैं 1,500 इनर कलम में, और आउटर कलम में आ गया 13,500। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ओरिजिनल वैल्यू था 12,000 एंड रिड्यूस हुआ था, लेट्स रिड्यूस 1,000 करके ये आ गया 11,000। अभी स्टॉक जो है, स्टॉक का वैल्यू था 13,000, स्टॉक का वैल्यू रिटन डाउन हुआ था 500, वो आ गया कितना 12,500। लास्ट में डेटर्स का वैल्यू था 10,000, उसमें हम लोग लेस किए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 करके वो बैलेंस आ गया 9,500। अभी जो कैश एट बैंक था ये आ गया था 5,000, उसके साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं कैपिटल ऑफ गांगुली ने कितना कैपिटल लाए हैं वो है 20,000, ऐड करके हम लोगों को आ रहा है 25,000। ये एसेट साइड कंप्लीट। अभी हम लोग जाएंगे लायबिलिटी साइड पे। देखो लायबिलिटी साइड जो है, सन्ड्री क्रेडिटर्स देख देते हैं सम्स में। सन्ड्री क्रेडिटर्स था 14,000, वो आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है। जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और जो कैपिटल अकाउंट्स है इसको हम लोग दिखाएंगे जो नया कैपिटल अकाउंट है वही। तो देखो क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,000 एज यूजुअल बैठ गया, जनरल रिजर्व नहीं है, एंड कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसी को हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। घोष का 21,667, बोस का 15,833 एंड गांगुली का 20,000, टोटल 57,500। अभी ये हम लोग टोटल कर लिए, बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल आ गया 71,500। तुम्हारा सम्स कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करना है जो यहाँ पे लिखा नहीं था। कभी कभी तुम लोग MCQ, SAQ या पूरा सम्स में भी क्वेश्चन मिलेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले हम लोग जब छोटे क्लास में किए थे, फ्रैक्शन के सम करने पे हम लोग होल शेयर को 1 पकड़ लेते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग पकड़ लेते हैं टोटल प्रॉफिट जो शेयर है वो है 1 होल शेयर। उसमें से गांगुली का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 40%, तो उसको हम लोग कैंसिल करके देख रहे हैं 2/5 आ रहा है। 40/100, 40% मतलब 40/100, उसको कैंसिल करके 4/10, 0 कैंसिल करके और 4/10 को कैंसिल करके हम लोग को मिल रहा है 2/5। मतलब गांगुली का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 2/5। अभी रिमेनिंग शेयर मतलब गांगुली का शेयर को छोड़ के बाकी कितना बचा। देखो 1 था होल शेयर, उसमें से हम लोग 2/5 को माइनस किए, वो आ गया कितना, माइनस करने के बाद 3/5। तो गांगुली को देने के बाद उसके पास कितना बचा रहेगा, 3/5। दिस विल बी शेयर बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1। ठीक है, 2:1 में ये 3/5 घोष एंड बोस के बीच में बढ़ जाएगा। तो देखो अभी घोष शेयर कितना होगा, 3/5 था रिमेनिंग शेयर, उसका 2/3। क्यों 2/3, यहाँ पे घोष एंड बोस का ओल्ड शेयर था 2:1, मतलब 3/5 का 2/3 मिलेगा घोष को। वही हम लोग किए हैं। एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ कैंसिल मत करना, जैसे है वैसे ही रखना, इजी होगा। हम देख रहे हैं कि 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे हम लोग, ये हम लोगों के लिए इजी होगा। तो घोष का शेयर कितना हो रहा है, देखो 3 × 2 6 एंड 5 × 3 15। अभी बोस का देखो, बोस का है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। 1/3 क्यों, उसका रेशियो था 2:1 मतलब 1/3। यहाँ पे भी कैंसिल नहीं करके हम लोगों का शेयर कितना आ रहा है, 3/15। एंड जो गांगुली है उसका शेयर देखो था 3/5, यहाँ पे हम लोग किए थे
सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हुआ है। एक गलती थोड़ा सा हुआ है, हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे था 2/5, मतलब ये जो होगा ये होगा 2/5, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों को कितना आ जाएगा, इतना ये आ जाएगा 6/15। ओके, तो अभी हम लोग अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 6:3:6। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था, 6:3:6। इसको हम लोग कैंसिल करके हम लोग को मिलेगा 2:1:2। ये हो जाएगा 2:1:2। तो अभी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गलती हुआ है, मतलब पूरा ही गलती होगा। बाद में दिखा रहे हैं, नेक्स्ट सम्स में हम दिखा देंगे। यहाँ पे देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2:1 के नीचे हम एक अंडरलाइन करके रखे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो पुराना रेशियो था घोष एंड बोस के बीच में, वो भी 2:1 है। तो पुराना रेशियो भी घोष एंड बोस के बीच में 2:1 था, नया रेशियो भी घोष एंड बोस के बीच में 2:1 ही है, ठीक है। तो हम लोग जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट सम में हम दिखा देंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हारा 2:1 ही आएगा। इस सम्स को अच्छे से देखो और घर में इसको करने का कोशिश करो। हम इसका हर पेज का पिक्चर भेज देंगे तुम लोगों को इस वीडियो के बाद ही। थैंक यू।